नमस्कार। मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं, जैसे प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, रीडर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन आज वो लोग यहाँ बैठे एक अलग भूमिका लेके। आज वो पढ़ाने नहीं आए हैं, कुछ पढ़ने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। उनके मन में कुछ सवाल है जिसका आंसर वो जानना चाहते हैं, और ये उत्तर देने के लिए हमारे पास आज उपस्थित है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी, जो कि पिछले 50 साल से राजयोग की साधना कर रही है और लोगों को राजयोग की शिक्षा भी दे रही है, और उसके साथ साथ लोगों को सही मार्गदर्शन कराने के काम भी कर रही है। तो आइए पहले उनको स्वागत करते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दीदी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। दीदी, अभी सबसे पहले तो मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जैसे हमारे पास आज बहुत अध्यापक हैं जिनके हाथ में, जैसे कि इनके पास जब बच्चे पहुंचते हैं एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच चुके हैं, जिस समय कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एक बच्चा आगे क्या बनेगा, क्योंकि जब तक छोटा रहता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, माँ बाप का बात मानता है। लेकिन अध्यापक जैसे कॉलेज में जब बच्चा पहुँचता है तो थोड़ा बहुत उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो आप बताइए, आज की समाज जिसे आप देख रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में हमारे अध्यापक लोगों का किस तरह का भूमिका होना चाहिए? ओम शांति। आज आप सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारे हैं। तो ये विद्यालय भी यही शिक्षा देता है कि विद्यार्थी किस प्रकार से आगे बढ़े और कैसे उसके जीवन का नया मोड़ लें। और आप सब भी इसी पुरुषार्थ में रहते हैं। लेकिन पहले जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें गुरुकुल वगैरह में शिक्षा दी जाती थी। बहुत अच्छे अच्छे अर्जुन हैं, एकलव्य है, विवेकानंद है, सीख करके महान पुरुष हमारे सामने आए। लेकिन आजकल जो शिक्षा दी जाती है स्कूल के अंदर, तो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण के बजाय उग्र प्रदर्शन है, राजनीति है, तोड़ फोड़ है, हड़ताल है और नशीली दवाओं का सेवन करना, अनेक मनोरंजन के साधनों में जाना, बाहर मुक्ता में बहुत चले गए हैं। उसके कारण जो शिक्षार्थी अध्यापक जो विद्यार्थियों को देना चाहते हैं वो भी नहीं दे पाते हैं। इसी के कारण विद्यार्थी और अध्यापक के रिलेशन में भी थोड़ा अंतर आया है। परंतु अगर उसमें हम ये देखें कि हमारे विद्यार्थी पढ़ तो रहे हैं, पर किस प्रकार की क्या शिक्षा ले रहे हैं, उनके अंदर कुछ मूल्य आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वहाँ के वहीं पर है। तो उसके लिए हमें आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ थोड़ा मोड़ लेना पड़ेगा, तभी हम उन विद्यार्थियों से जो आशा करते हैं वो प्राप्त कर सकें। तो दीदी, आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग किताब में जो पढ़ते हैं पढ़ाई के साथ साथ, उसके साथ साथ अगर हम उन लोग को थोड़ा सा आध्यात्मिक रास्ता में भी ले तो फिर आप बोल रहे हैं कि इसका जो रिज़ल्ट होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इसके लिए टीचर को भी, मैंने जैसे अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं तो उनको भी उसी रास्ता में भी जाना पड़ेगा, तभी ना वो सिखा पाएंगे। जरूर, तो उनको भी जाना चाहिए इस रास्ता में भी। उनके पास कोई चीज़ होगी तभी तो वो सिखाएंगे, देंगे। हाँ, कहने का मतलब है कि वर्तमान समय वो इतिहास, भूगोल, सारी दुनिया की शिक्षा देते हैं, लेकिन सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का मालिक या ये लोकों का ज्ञान या आदि मध्य अंत का ज्ञान या वो खुद कौन है वो उनको पता नहीं है, तो वो भी नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात है, उनको देश की रक्षा का ज्ञान दिया जाता है,
फौज में भर्ती कराया जाता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि हमें अपनी आत्मरक्षा कैसे करनी चाहिए, हमारी आत्मा के दुश्मन कौन है, और जिसके कारण संसार में आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो वास्तव में हमारी आत्मा के दुश्मन है। देश के दुश्मनों की रक्षा करने के लिए तो उनको विद्या दी जाती है और स्वयं अध्यापक भी जानते हैं, लेकिन मन के अंदर जो दुश्मन है उनको कैसे निकालें, उसके लिए क्या शिक्षा चाहिए, वो उनको भी पता नहीं है। तीसरी बात, वो शारीरिक शिक्षा भी बहुत अच्छी तरह देते हैं, जिसको कहते हैं विज्ञान, जिसके लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स बनते हैं, शरीर को ठीक करते हैं, वो भी उनके पास बहुत है। लेकिन शरीर में रहने वाली सत्ता क्या है, जिसके निकल जाने के बाद शरीर एक मृत्यु कहलाता है, क्या मृत्यु हो गई इसकी, माने इसमें जो रहने वाला था मालिक वो निकल गया। शरीर का ज्ञान है लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है, ना खुद के पास है ना उनके पास है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो उस विज्ञान, शारीरिक शक्ति के साथ साथ, ज्ञान के साथ, हम अगर आत्मिक ज्ञान भी प्राप्त करें, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है, दोनों चीज को समझने के बाद आप विद्यार्थी को बहुत अच्छा टैकल कर पाएंगे। उसके बाद उनके पास पैसा कमाने का बहुत ज्ञान है। गौधन, गजधन, बाजधन, रतन धन की खान, उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है व्यक्ति, लेकिन संतोष धन के आगे सब धन धूर समान, वो नहीं जानते। हम भी कैसे संतोष करें, लोभ न रखें, और विद्यार्थी भी कैसे संतोष में आए, वो भी लोभ में ना आए, उसके लिए प्रेम, शांति, धीरज, पवित्रता, शक्ति, सुख, ये सब उसके पास ज्ञान नहीं है, कैसे आ सकता है। और भी बात है, उनको धर्मों का भी ज्ञान है, कौन सा धर्म है, क्या है, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि मेरा सुधर्म क्या है। मेरा सुधर्म ही है शांत। जब मैं सृष्टि पर आता हूं तो बिल्कुल भी चंचलता नहीं करता हूं। गर्भ में रहने के बाद भी वो प्रभु से प्रार्थना करता है, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे बाहर निकालो, मैं अब पाप नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर आता है और बड़ा होता जाता है तो वो पाप की गठरी में बनता चला जाता है। तो सुधर्म मेरा क्या है? मेरा सुधर्मी शांत स्वरूप है, ये भी उसको ज्ञान नहीं है। तो इस कारण से हमें विद्यार्थियों को ये सब ज्ञान देने की आवश्यकता है, जिससे वो उस ज्ञान से मूल्य अपने जीवन में ला सके। ये तो समझ में आ गया कि पहले हमको खुद को संभालना होगा, खुद को समझना होगा, खुद को आध्यात्मिक रास्ता में लेना होगा, तभी जाके हम 50 स्टूडेंट को अच्छा रास्ता में भेज सकते हैं। उसके लिए लेकिन खुद को पहले उसी रास्ता में जाना पड़ेगा। तो ये बात तो हो गया। अब है कि हमारे पास जैसे सब बैठे हुए हैं तो उनके मन में भी अलग अलग तरह का प्रश्न है, तो हम चाहेंगे कि आप उनके प्रश्नों का उत्तर दें। तो हम एक एक करके पूछना शुरू करें, अगर आप आज्ञा दे तो। पूछिए। मेरे क्लास में लगभग 200 स्टूडेंट बैठते हैं, और जब भी कभी भी थोड़ी सी डिस्टरबेंस होता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो मेरी ये पर्सनल क्वेश्चन है कि कैसे अपने आप को संभालो विदाउट गेटिंग इरिटेटेड। और दूसरा प्रश्न ये है कि कैसे बच्चों को ये बच्चों को ग्रहणशील किया जाए। मैं जो कुछ पढ़ाती हूँ ये ग्रहण कर सकें और लाभ उठा सकें। अगर हम पढ़ाते हैं
और पढ़ने के वक्त बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। वास्तव में वो कोई भी डिस्टर्ब कितना करे, पर हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे और उसी टाइम गॉड को याद करेंगे, ये हमारा अपना अनुभव है कि डिस्टर्ब करने वाले को आप थोड़ा सा साइलेंस में रह के गॉड को याद करके उसको वरदान दीजिए, हे प्रभु इसको शांति करो, इसको डिस्टर्ब से दूर करो। तो आपका श्रेष्ठ और शुभ वाइब्रेशन उसके पास जाएगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो शांत हो जाएगा, लेकिन उसके अशांति करने से हम भी अशांत होने लगे तो हमारे वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे। ऐसा क्यों बोला, कैसे बोला, मैं देख लूँगी, ये करूँगी, ये सब उग्र वाइब्रेशन, क्रोध की वाइब्रेशन एक अध्यापक के अंदर नहीं आने चाहिए। वो जब होगा जब आप ये समझ लेंगे कि डिस्टर्ब करने वाला भी एक आत्मा है, परमात्मा की संतान है, उसके नाते से हमारा भाई है। अगर रिलेशनशिप में जाते हैं तो रिलेशन वाले कोई डिस्टर्ब करते हैं तो इतना जल्दी हम माइंड नहीं करते हैं, लेकिन जब उसको स्टूडेंट और विद्यार्थी के रूप से समझते हैं तो हम डिस्टर्ब होते हैं। अगर ये समझ लें, ये भी मेरा एक बच्चे के समान है, ये एक परमात्मा के नाते से मेरा भाई है, मैं इसको साइलेंस पावर से मोल्ड अवश्य करूँगी, तो उसके ऊपर श्रेष्ठ वाइब्रेशन का प्रभाव जाएगा और वो साइलेंस हो जाएगा। ऐसा अनुभव है। और दूसरी एक उनकी प्रश्न थी कि जैसे वो जैसे पढ़ाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो बच्चे कैसे उस चीज़ को ठीक से ग्रहण करें, उसके लिए उनको क्या करना होगा, स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, क्या एटमॉस्फेयर होना चाहिए? उसके लिए क्या है कि देखिए, पहले ये स्कूलों में, कॉलेज में कहा गया था कि धार्मिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए, लेकिन कुछ लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया, जबकि धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा बिल्कुल अलग है। ऑब्जेक्शन करने के रिजल्ट में जो शिक्षा का स्तर है वो गिरावट में आ गया, और गिरावट में आने से अनेक समस्याएं खड़ी हो गई और समस्याओं का समाधान शिक्षक लोग, प्रिंसिपल, लेक्चरर सब बाहर खोजने लगे। वास्तव में देखा जाए तो आँख में तकलीफ है और टांग का ऑपरेशन करेंगे तो बीमारी और ही बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अभी सरकार ने कहा है कि हमें शिक्षा के अंदर मूल्यों की शिक्षा देनी आवश्यक है। जब हम विद्यार्थियों को मूल्यों के ऊपर या नैतिकता के ऊपर, चरित्र बनाने के ऊपर एक उनका पीरियड रख दें और शिक्षा रख दें, तो वो ज़रूर जैसा कि आप चाहते हैं वो बदल जाएंगे। अभी मंजूर करती है सरकार कि मूल्यों की शिक्षा देना स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर अति आवश्यक है। मूल्यविहीन शिक्षा वर्तमान समय उल्टा रूप ले रही है, और मूल्य तो जब ही आएंगे जब आध्यात्मिकता का ज्ञान होगा। तो आप बोल रहे हैं कि जैसे अभी क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जैसे धार्मिक शिक्षा एक धर्म को, आध्यात्मिक को जोड़ के लोग सोच रहे हैं, जबकि वो दोनों बहुत ही अलग चीज़ है। वहीं पर कंफ्यूजन हो रहा है। जोड़ के समझने के कारण स्पिरिचुअल नॉलेज को उन्होंने कॉलेज, स्कूलों में नहीं दिया। उससे उसका स्तर घट गया। लेकिन वर्तमान समय वो समझ रहे हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा देना आवश्यक अलग है।
आध्यात्मिकता का तो अर्थ ही होता है, अध्यापक में भी आध्यात्मिकता समाई हुई है। मेरा ये सवाल है कि जो हम क्लास में इंटर कर रहे हैं तो इसी समय स्टूडेंट मेंटल फ्लक्चुएशन तो ज़्यादा रहा है क्लास में, तो कंसंट्रेशन तो स्टूडेंट्स का कोई स्टेक में है वो, तो टीचर कैसे इसी कंसंट्रेशन का जो डिसमेंटलिंग स्टेट होता है कैसे चलाएगा क्लास को, वो फ्लक्चुएशन को कैसे संभाले? ऐसा है कि कंसंट्रेशन माना ही परमात्मा के साथ कनेक्शन, जिसको हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कहा जाता है राजयोग। सब योगों से ऊंचा योग राजयोग। जब राजयोग की विद्या आप ले लेंगे और आपका कंसंट्रेशन ठीक आएगा, आपको सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ कंसंट्रेशन करके विल पावर मिलती जाएगी और लाइट माइट प्राप्त होती जाएगी, उतना आप उनको देते जाएंगे। उनको अभी पता ही नहीं है, उनको शरीर का ज्ञान है, आँख कान नाक हाथ पैर, लेकिन आत्मा जो इसमें बैठने वाली है जब शरीर से निकल जाती है उसका ज्ञान नहीं है। आत्मा की 3 शक्ति हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो मन क्या है, उसको कैसे कंट्रोल करा जाता है और कैसे मन को एकाग्र करके प्रभु में लगा सकते हैं, वो उनको पता नहीं है। और बुद्धि कैसे मन को कंट्रोल करके कंट्रोलिंग पावर लाके उसको वश कर सकती है, वो उनको पता नहीं है। संस्कार कैसे होने चाहिए, वो उनको पता नहीं है। तो वो मन की चंचलता में अपने आप को बनाए रखते हैं, लेकिन कोई टीचर की बात पर अटेंशन नहीं देते। जब उनको मनोविज्ञान का ज्ञान हो जाए, मन क्या है, संस्कार क्या है। आप एक देखिए, अगर एक घोड़ा बैठा है, घोड़े के ऊपर एक सवार बैठा है और सवार अगर लगाम छोड़ दे तो घोड़े का काम क्या है, दौड़ना। दौड़ाएगा तो सवार का क्या काम होगा, वो गिर जाएगा पछाड़ खा के। ठीक इसी प्रकार मन एक घोड़ा है और उस चंचल मन को वो विद्यार्थी कैसे कंट्रोल करे, बुद्धि की लगाम को अपने हाथ में रख के वो उसको कंट्रोलिंग पावर देने के बाद कंसंट्रेशन पावर आएगी। कंट्रोलिंग पावर ही नहीं है उन पे, जो मन जिधर कह रहा है उधर भाग रहा है, जो चाहेगा कर लेगा। और टीचर की बात भी स्टूडेंट आजकल मानते नहीं है। आजकल सोचते हैं मैं ही सब कुछ बड़ा हूं, और फिर समय के अनुसार भी बदल सकते हैं। आप ये भी सोच लीजिए अभी समय कहाँ जा रहा है, घोर कलयुग, नरक, तमो प्रधान चरम सीमा पर पहुंच चुका है। एक समय बहुत अच्छा था जहां देवी देवता थे, सतो प्रधानता थी। आज वो सब बदल करके तमो प्रधान स्टेज में आ गई है। अब तमो प्रधान स्टेज का काम ही है औरों को तंग करना, बात नहीं मानना, अपने हिसाब से ही चलना, मैं जो चाहूंगा सो ही होगा। तो उससे क्या है, और डिस्टरबेंस होता है। यहाँ पर तो मैं टीचर क्या करेगा, टीचर का क्या रोल हो जाएगा यहाँ पर? मैं तो टीचर को यही कहूंगी कि वो हमारे अभी वर्तमान समय परम पिता परमात्मा ने ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर वो राजयोग की विद्या और सहज ज्ञान की विद्या सिखाई जाती है। वो अगर 1 घंटा आकर 7 दिन के लिए वो ये बातें सीख ले तो वो हजारों विद्यार्थियों को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसको ये तो पता ही नहीं मैं हूँ कौन। ये शिक्षा तो नहीं दी जाती है, मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरा कर्तव्य क्या है इनके साथ,
पहले ज़माने में टीचर को कितना सम्मान देते थे विद्यार्थी, माता पिता के रोज पैर छूते थे। आजकल वो कहाँ है? आप क्या सुनते हैं? भाई ने भाई को मार दिया, बेटे ने माँ को मार दिया, भाई ने बहन की हत्या कर दी। आजकल ये हो रहा है, ये प्रदर्शन हो रहा है। कारण उनको आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी, सब प्रिंसिपल, लेक्चरर या अध्यापक भाई हमारे भाई हैं। अगर वो इस बात को पहले ले लें अपने ब्रेन के अंदर और अपने माइंड के अंदर, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ दें, कंसंट्रेशन कर लें, तो वो स्टूडेंट को बदल सकते हैं, दे सकते हैं। उसके लिए हमारा अभी कितना अच्छा पीस ऑफ माइंड एक चैनल निकला है। सुबह से शाम तक आपको वो विधि प्राप्त होगी जिससे हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं, औरों को भी करा सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले जैसे स्टूडेंट लोग हमको रिस्पेक्ट देते थे, आजकल यहाँ दिखाई नहीं देते, देख के अनदेखा करके चले जाते हैं। इसका कारण क्या है और इसको कैसे बदला जा सकता है? मैंने आपको बताया ना कि उसका मेन कारण है कि अभी सृष्टि का समय बदल गया है। समय के हिसाब से मनुष्य परिवर्तन होता है और मनुष्य के हिसाब से समय परिवर्तन होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी कलयुग का घोर समय चल रहा है। तो वो स्टूडेंट के अंदर जो बुरी भावना है वो जल्दी आ जाती है। बदले की भावना, कहना नहीं मानना, अवज्ञा करना, आदर नहीं करना किसी का, ये जल्दी सीख लेते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ भावना है उसके लिए उनको कोई शिष्टाचार सिखाया ही नहीं जाता है। आप देखिए, मन को जब आप श्रेष्ठ खाना देंगे तब तो मन श्रेष्ठ सोचेगा। जब वो हमेशा अशुद्ध विचार करते रहेंगे, कई प्रकार के विचार होते हैं, साधारण होते हैं, अशुद्ध होते हैं, श्रेष्ठ होती है और पारिवारिक विचार होती है। जब वो श्रेष्ठ विचार को जानते ही नहीं है तो जिन विचारों के अंदर वो रहते हैं वो ही विचार के अंदर आपके साथ वो बा जाती है। मैं आपको बता रही हूँ, एक कहानी छोटी सी बताती हूँ। एक बार एक अनपढ़ नाविक, जो नाव चलाने वाला नाविक, पढ़ा लिखा नहीं है, भोला भाला है, नाव चला रहा था। 3 यात्री उसमें बैठे और वो तीनों यात्री पढ़े लिखे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो नाविक का मजाक उड़ाने लगे और उस नाविक को एक ने पूछा, नाविक भाई, क्या आपने कभी नॉवेल्स पढ़ा है? उसने कहा, मैं नॉवेल्स जानता ही नहीं हूँ, मैं पढ़ूंगा क्या, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो हंसने लगे। उसने, तुम्हारा एक पाव 1/4 जीवन बेकार हो गया। और हंसने लगे। दूसरे यात्री ने फिर पूछा, अच्छा नाविक भाई, क्या आपने कभी सिनेमा देखा है? वो कहता, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ है जो मैं सिनेमा देखूं, और मैं जानता ही नहीं हूँ सिनेमा क्या चीज़ होती है। कह रहे भाई, आप मनोरंजन की चीज़ कोई नहीं जानते हो, तो आपने जीवन में क्या सीखा है? कुछ नहीं सीखा है। आपका आधा जीवन का हिस्सा बेकार हो गया। और फिर हंसने लगे। फिर तीसरे यात्री ने कहा कि अच्छा नाविक भाई, एक बात बताओ, आप रॉकेट को जानते हैं? उसने कहा, रॉकेट? मैंने नाम ही पहली बार सुना है, मैं कैसे रॉकेट को जानूंगा? क्या आपको मालूम है, पशु पक्षी की तरह मनुष्य आकाश में उड़ने लगा है? आपको तो कुछ भी पता ही नहीं है। तो आपका तो जीवन का 3 हिस्सा बेकार चले गए। नाविक चुप रहा, अनपढ़ता, साधारणता। थोड़ी देर के बाद आगे गए तो बहुत जोर से तूफान आ गया। ऐसा तूफान आया जो वो डूबने लगे। तो नाविक की बारी आई। नाविक ने कहा, भाई आप लोग तैरना जानते हो? कहा, हम तो कोई भी तैरना नहीं जानते।
तो आप भगवान में विश्वास रखते हो कि नहीं? हम तो कभी भी भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। तो उसने कहा मेरा तो 3 हिस्सा भी जीवन का गया, तुम्हारा तो सारा हिस्सा जीवन का बेकार है। इस कहानी का सार है कि जीवन को सिंगारने के लिए सिर्फ पढ़ाई, डिग्री, पैसा, पोस्ट, पोजीशन ही जरूरी नहीं है। उसके अलावा जीवन को सिंगारने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा हर एक के लिए बहुत जरूरी है। तभी आप जिसको भी चाहें, चाहे स्टूडेंट को, चाहे परिवार के अंदर किसी को अपना बना सकती है। और जब वो आपका अपना बन जाएगा तो अपना तो हर आज्ञा का पालन करेगा, आपको कभी भी अनादर नहीं कर सकता है। दीदी, बात का तो कुछ अंत ही नहीं होगा। हाँ क्योंकि बहुत ही बात आपसे सीखनी है, बहुत बात सुननी है। हाँ। लेकिन समय भी है, हाँ। हम बंधे हुए हैं। और तो क्या? आज का हमारे पास समय इतना था, हमको यही ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन आपसे फिर हम मिलेंगे और बहुत कुछ आपसे जानने का कोशिश भी करेंगे। और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना समय निकाल के यहाँ पर आए और क्वेश्चन पूछे। हमको लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से ज्ञान मिला होगा जो आपको ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक बेटर ह्यूमन बनाने के लिए हेल्प करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शक बंधु, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस कार्यक्रम से कुछ सीखे होंगे। फिर आपसे हम मिलेंगे और एक टॉपिक के साथ और एक वर्ग के लोगों के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।